हेलो एवरीवन एंड फिर से स्वागत है आप सभी लोगों को अननोन इनसाइट यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले एपिसोड में हमने तांग हाओ कितने पावरफुल थे वो चीज को देखा और तैंग सेंग की मदर ने उसको और तांग हाओ को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस भी किया था। तो अब हम आगे बढ़ते। आगे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है वही दादी और दादा और वो पोती को उन दोनों उन सभी लोग से हारने के बाद घर की तरफ जा रहे होते। इस जगह पर जाने के बाद ही वो दादा बताते कि शायद हमने सोचा नहीं था कि तैंग सेंग इतने पावरफुल है। अब वो दादी भी बताती कि तैंग सेंग तो है लेकिन उसके दोस्त भी काफी पावरफुल है और उन सभी लोग काफी फ्यूचर में जाके काफी पावरफुल बनेंगे। वो दादा बताते कि शायद अगर तैंग सेंग हमारे फैमिली पर आए तो वो काफी पावरफुल बन सकता है और हमें उसे अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। उसी के साथ ही अब दादा उसकी पोती को बताती है कि क्या तुम कुछ फीलिंग्स रखती हो तैंग सेंग के ऊपर। अब इसी चीज में वो लड़की भी कुछ शर्माती है। इसी के बाद हमें पता चलता है कि वो लड़की भी तैंग सेंग को पसंद करने लगी है। अब हमें दूसरी तरफ देखा जाता है जीबू को। जीबू जंगल के अंदर होती है, वो काफी स्पीड से भाग रही होती है और वो अपनी दोस्तों से और तैंग सेंग से मिलने के लिए काफी जल्दी में होती है। जीबू चलते चलते एक पहाड़ के सबसे ऊपर पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद वो इधर उधर देखती है और तैंग सेंग को बुलाती है, यानी कि वो तैंग सेंग को ढूंढ रही है अभी, लेकिन उसको मिल नहीं रहा। उसी के साथ हमें दूसरे सीन पर दिखाया जाता है तैंग सेंग को। तैंग सेंग अभी भी मेडिटेट करने के लिए बैठा होता है। वो काफी दर्द में था और उसके दोस्त आसपास से उससे देख रहे थे और उसके लिए चिंता भी कर रहे थे। अब तैंग सेंग की पीछे से कुछ चीजें बाहर निकलने के लिए आ रहा था। इसी चीज को देखने के बाद अब उन सभी लोग घबरा जाते कि आखिर अब तैंग सेंग को क्या होने वाला था और उन सभी लोग इस चीज में छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि तैंग सेंग के लिए काफी मुसीबत था। अगर उन लोगों ने छेड़छाड़ किया तो तैंग सेंग की जान पर खतरा आ सकता था। इसी वजह से उन सभी लोग देखते रहते हैं। लेकिन तभी अचानक जंगल में कुछ आवाजें आने लगता है जिससे उन सभी लोग अलर्ट होते हैं। लेकिन तब हमें पता चलता है कि जीबू जल्दी से स्पीड से उसी जगह पर पहुंच जाती है, जिसको देख के अब उन सभी लोग तो काफी खुश थे। लेकिन तैंग सेंग पर काफी मुसीबत आने वाला था। अब जीबू भी तैंग सेंग के सामने जाती है और देखती है कि तैंग सेंग तो काफी तकलीफ में है। वो लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ट्राई कर रहा है लेकिन फिर भी वो अब तक नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने काफी बड़े बीस्ट को एब्जॉर्ब किया था। अब उन सभी लोग के दोस्त भी अब जीबू को पूछते कि आखिर तुम उस जाइंट बीस्ट से कैसे बच के निकल गए। अब जीबू भी कुछ बहाने बनाती है। उसके बाद कहती है कि जब वो जाइंट बीस्ट ने मुझे पकड़ कर लेके जा रहा था तभी जंगल से काफी बड़ा आवाज आया, जिसको सुन के वो डर के मारे मुझे छोड़ के यहाँ से भाग गया और यहाँ से मैं चले आए। अब ये चीज को सुनने के बाद उन लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन इसी के चलते जीबू अपनी बातें को मुड़ाती है और बताती कि मैं लेवल 30 पर पहुंच चुका हूं। और इसी के साथ अब उन सभी लोग और भी खुश होते हैं क्योंकि जीबू अब लेवल 30 पर पहुंच चुकी है। अब इसके बाद दूसरी सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हमें ग्रैंड मास्टर को दिखाए थे। उसके बाद हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं। ग्रैंड मास्टर अब दिन उन दोनों के बीच में बातें चल रहा था। इस बातों से हमें क्लियरली पता चलता है कि वो तैंग सेंग के ही बारे में बातें करते हैं, जिसमें ग्रैंड मास्टर एक बैच को निकालते हैं। उसके बाद दिन को वो दे देते। जब दिन ये बैच को देखता है तो काफी शॉकिंग में आता है। अब ये बैच देखने के बाद दिन आखिर क्यों शॉक हो गए आगे हमें पता चलेगा। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है तैंग सेंग को। अब तैंग सेंग की वो लास्ट स्टेप था। अब इस चीज से तैंग सेंग रिकवर हो गया तो तैंग सेंग जिंदा हो सकता था, लेकिन ये काफी पेनफुल था। इसी वजह से उन सभी लोग साथ देते तैंग सेंग के लिए। अब तैंग सेंग मेडिटेट कर रहा था लेकिन तभी उसके आसपास से काफी औरा बाहर की तरफ निकलता है। अब ये देखने के बाद उन सभी लोग डर जाते हैं। वो टीचर बताते कि अगर ये एक्सप्लोर हो गया तो तैंग सेंग मारा भी जा सकता है। अब जीबू काफी चिंता करने लगती है तैंग सेंग के लिए। इसी के साथ तैंग सेंग के पीछे से एक बोन की तरफ बाहर निकलता है, स्पाइडर की बोन। अब तैंग सेंग किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, वो एक मकड़ी में था। और इस चीज को देख के उन सभी लोग भी डर जाते हैं कि आखिर तैंग सेंग को हो क्या गया, आखिर वो तो एक इंसान है, मकड़ी में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्योंकि पूरी तरीके से ताकत तैंग सेंग की सभी उसी मकड़ी बीस्ट ने लिया था, तो इसी वजह से तैंग सेंग अब मकड़ी में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। दरअसल वो बीस्ट काफी पावरफुल था और वो 17 साल से भी ज्यादा का था। इसी वजह से वो डेफिनेटली काफी पावरफुल है। अब इसी चीज को वो हावी करने लगता है।
जिससे टैंग सेंग के लिए उन सभी लोग चिंता कर रहे थे, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। अब टैंग सेंग पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है एक मकड़ी में, जिसको देख के उन सभी लोग डर जाते। ब्लू सिल्वर ग्रास टैंग सेंग को आसपास से घेर लेता है, टैंग सेंग को एक कोकून की तरह उसके अंदर समा देता है, जिसको देख के अब उन सभी लोग भी डर जाते हैं। अब उन लोग बताते कि टैंग सेंग को अब क्या होगा। उसी के साथ मोटू समझता है कि टैंग सेंग की पूरी बॉडी एक मकड़ी में बनने वाला है और उसकी सिर एक इंसान का। ये चीज को समझने के बाद उन सभी लोग भी काफी डर रहे थे। इसी के साथ हमें टैंग सेंग की यादें को दिखाया जाता है। टैंग सेंग जीबू का पीछा कर रहा था और उसको बचाना चाहता था, लेकिन टैंग सेंग ये सब कुछ नहीं कर पा रहा होता। जीबू टैंग सेंग से काफी दूर भाग रही होती है। उसके बाद टैंग सेंग ये भी याद करता है कि वो पिछले जन्म में उसने हिडन वेपन को भी बनाया था। टैंग सेंग को पिछले जन्म की पूरी तरीके से याद आने लगता है और टैंग सेंग ने उसके मास्टर के साथ यहाँ पर कुछ बातें कर रहा था और काफी वो मेहनती भी था और उसने काफी हिडन वेपन को भी बनाया था। अब इसी चीज को वो क्लान से उसे निकाल देते, जिसमें उसकी मास्टर टैंग सेंग से काफी नाराज था। टैंग सेंग टैंग क्लान में सबसे कमजोर था, इसी वजह से उसकी मास्टर और उसकी स्टूडेंट भी काफी बुली करते थे। जब टैंग सेंग उसे कुछ सिखाने के लिए मास्टर के सामने जाता है, टैंग सेंग को इस क्लान से निकाला जाता था। अब टैंग सेंग को इससे काफी गुस्सा आता था। अब वो अपने हिडन वेपन को यूज करते हुए उस क्लान के अंदर चले जाता है ताकि वो क्लान की सीक्रेट टेक्निक को सीख सके, क्योंकि टैंग सेंग को पहले से ही काफी सीखने और कुछ चीज बनाने के लिए काफी पसंद था। इसी वजह से वो सब कुछ टेक्निक को सीखना चाहता था। जब उसकी टीचर ने उसको मना कर दिया तो वो चुराने के लिए उसके अंदर पहुंच गया। उसकी हिडन वेपन को यूज करते हुए उसके अंदर तो पहुंच गया और उसने उस टेक्निक को भी सीख लिया, लेकिन उसी के साथ ही उसके एक मास्टर उस जगह पर पहुंच चुके थे और टैंग सेंग को देख लिए थे। वो बताते कि इस टेक्निक को सीखना मना है। अगर इस टेक्निक को सीखते हुए किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि ये सीक्रेट टेक्निक किसी को भी सीखना मना था। लेकिन टैंग सेंग ने इस चीज को चुराया है, तो अब टैंग सेंग को इसको भरपाई के लिए उसकी अपनी जान को देना होगा। अब ये टेक्निक के बारे में और एल्डर को पता चलता है और टैंग सेंग को मारने के लिए उन सभी लोग आए थे और टैंग सेंग उसी जगह पर मरना पड़ा था। उसके बाद हमें दूसरी तरफ देखते हैं टैंग सेंग को। जीबू उसके लिए रो रही थी क्योंकि टैंग सेंग अब तक नींद से जगा नहीं था। टैंग सेंग को ब्लू सिल्वर ग्रास पूरी तरीके से जकड़ लिया था। उन लोगों की दोस्त टैंग सेंग के लिए चिंता कर रहे होते, लेकिन तभी टैंग सेंग की वो ब्लू सिल्वर ग्रास बाहर की तरफ निकलने लगता है और टैंग सेंग पूरी तरीके से नंगा होते हुए बाहर की तरफ रीबोर्न करके निकलता है। अब टैंग सेंग को सही सलामत देख के उन सभी लोग भी काफी खुश थे और टैंग सेंग भी एक ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। अब जीबू काफी खुश होती है और टैंग सेंग के सामने जाती है और उसको गले मिलती है, लेकिन टैंग सेंग पूरी तरीके से नंगा था, इसी वजह से उन सभी लोग शर्मा जाते हैं। लेकिन तभी टैंग सेंग के पीछे से एक स्पाइडर बोन बाहर की तरफ निकलता है। अब टैंग सेंग के पीछे से 8 स्पाइडर लेग बाहर की तरफ निकल गए थे, तो इसको हटाना जरूरी था, लेकिन टैंग सेंग को इस चीज को कंट्रोल करना नहीं आ रहा था। अब मिस्टर दाई उसके सामने पहुंच जाते और बताते कि टैंग सेंग तुम इसको अंदर ले सकते हो, शायद कुछ चीज करो। अब टैंग सेंग भी फिर से मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है और अपनी पूरी ताकत को यूज करते हुए वो लेग को उसके अंदर समाने के लिए कोशिश करता है और ये काम भी करता है। धीरे धीरे करके उन सभी लेग्स टैंग सेंग के अंदर चले जाते हैं। अब ये बोन टैंग सेंग के लिए काफी पावरफुल था। अभी टैंग सेंग ने 17 साल पुराना स्पाइडर बीस्ट को मारा था और उसकी सोल रिंग को लिया था, तो टैंग सेंग की लेवल भी ब्रेक थ्रू होता है और टैंग सेंग अभी के लिए काफी पावरफुल है और वो अपनी स्पाइडर बीस्ट की ताकत को यूज कर सकता है और उसकी पॉइजन को भी यूज कर सकता है। अब उन सभी लोग ऐसे काफी खुश हो रहे थे, लेकिन आसपास के जंगल में कुछ आवाजें आने लगता है और काफी खतरे की सिग्नल आने लगता है, जिससे उन सभी लोग अलर्ट होते। तब हमें पता चलता है कि स्पाइडर बीस्ट की वो माँ मर चुकी थी, तो उसकी पूरी बच्चे उन सभी लोग को मारने के लिए आ रहे थे। अब इन सभी लोग भी आप अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट करते और पावरफुल पंचेस को यूज करते, जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में काफी मकड़ी काफी पावरफुल थे, लेकिन फिर भी उन सभी लोग डट के मुकाबले करते और सभी मकड़ी बीस्ट को मारने लगते। लेकिन जीबू भी अपनी पावर को यूज कर रही थी, लेकिन तभी एक बीस्ट आके जीबू को मारने वाला था, लेकिन टैंग सेंग जल्दी से उसके सामने चले जाता है और अपनी वही लेग को स्पाइडर लेग को यूज करते हुए उस स्पाइडर को यहाँ पर काट देता है,
जिसको देख के अब टैंग सेंग को भी समझ आता है कि अगर मैं इस चीज को अच्छे तरीके से यूज करूं तो ये काफी ताकतवर बन सकता है। अब इसी स्पाइडर लेग को यूज करते उन सभी मकड़ी को उन सभी लोग मिलके मार देते हैं। अब ये जंग यहीं पर खत्म हुआ था और उन दोनों को सोल रिंग मिल चुके थे। तो इसी वजह से अब इस जंगल में रुकना उन सभी के लिए काफी खतरे वाला था, क्योंकि हर वक्त किसी न किसी बीस्ट उन लोग के सामने आ ही जाता था और उन सभी लोग भी काफी थक चुके थे। तो अब उन सभी लोग घर जाने के लिए निकलते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना। अब इसकी नेक्स्ट पार्ट में काफी ऑसम चीज होने वाला है, क्योंकि टैंग सेंग ने काफी बड़ा सोल रिंग मिल चुका है। तो अब टैंग सेंग की पावर कितने लेवल तक पहुंच चुका है वो हमें आगे पता चलेगा। तो आप लोग सोल लैंड सीरीज फिर से दोबारा देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आप लोगों ने कितने साल पहले सोल लैंड सीरीज को देखा था। मैंने तो पहले आने साल ही देखा था, तो फिर से हम लोग फिर से दोबारा यादें ताज़ा कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट, अननोन इनसाइट।